ये तो आज की इस क्लास में हम शेप डिवाइडर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और शेप डिवाइडर रहता है कंटेनर के अंदर। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। इसके अंदर टॉप और बॉटम का डिवाइडर है। लाइक इस सेक्शन का टॉप और बॉटम। ओके। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले टॉप है। तो यहाँ पे इसकी टाइप सिलेक्ट करनी है हमने। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सुइटेबल लगे। यहाँ पे माउंटेन सिलेक्ट करते हैं। एक मिनट, एक न्यू सेक्शन ले लेते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी इतने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं तो ये अजीब हो रहा है। इसका एक बैकग्राउंड लगा देते हैं और इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी डाल देते हैं। ओके, तो ये रेडी हो गया। अब हम स्टाइल के अंदर जाके इसमें शेप डिवाइडर ऐड करते हैं। टॉप में डिवाइडर ऐड करते हैं माउंटेन्स का। ये देखें, यहाँ पे माउंटेन्स आ गए, यानी कि हम अपने सेक्शन को डिजाइन दे सकते हैं डिफरेंट टाइप्स का। जैसे यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप्स है इस तरह, और क्लाउड्स हैं, जिग जैग, पैरामिड, और काफी सारी चीजें हैं, कर्व। तो इस तरह आप डिफरेंट चीजों को यूज करके, डिफरेंट टाइप्स को यूज करके अपने जो सेक्शंस हैं उनको एक अच्छा सा डिजाइन दे सकते हैं, वेव्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, एक तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, माउंटेन्स। ओके। यहाँ पे इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक इसका कलर हम कर रखना चाहते हैं ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। ओके। और कोई भी कलर चेंज करेंगे यहाँ पे वही कलर सेम आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखो, इस तरह हम इस कलर्स को जो भी कलर हमें सुइटेबल लगता है उसको चूज कर सकते हैं। जैसे ये पिंक वाला चूज किया तो एक ब्यूटीफुल सा इफेक्ट बन गया ऊपर। ओके। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, इन कलर्स को ना बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप व्हील, कलर व्हील यूज कर सकते हैं। ओके, ये रहा हमारा कलर व्हील यहाँ पे। और कोई अच्छा सा चूज कर लेते हैं। चलो यही चूज कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है ना, ये कलर्स हैं डिफरेंट। जो ओपोजिट कलर्स होंगे ना, वो आपस में बेस्ट कंट्रास्ट है। ठीक है। जैसे ग्रीन एंड रेड, डार्क रेड या फिर वाइट रेड, बल्कि ये, हाँ बस सही है। ओपोजिट जो कलर्स होंगे वो इसके बेस्ट कॉम्बिनेशंस होंगे। कलर व्हील का इसी तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये येलो एंड पर्पल, ऑरेंज एंड ब्लू, वियोलेट ब्लू, और ये येलो ऑरेंज है, ये फिर ऑरेंज है। इस तरह आप कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं कलर व्हील को यूज करते हुए। डिफरेंट आपको कलर व्हील्स यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये वाला कलर व्हील है जिसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी हैं। ये देखो, जिस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से एक वेब स्टोर से, क्रोम वेब स्टोर से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कोडजिला है मेरे पास, इस पे क्लिक करके मैं इस कोड का जो हैक्स है ना वो यहाँ से उठा सकता हूँ। ठीक है। जैसे इस कोड का हैक्स जैसे क्लिक करूंगा ये कॉपी हो गया। ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर सकता हूँ। हेक्स कोड ये चेंज हो गया। ठीक है। इस तरह बेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। विड्थ है, इस जो हमारे पास शेप डिवाइडर है उसकी विड्थ कितना, उसे वाइड रखना है या
किस तरह आपने उसको रखना है ये आप यहाँ से विड्थ से चूज कर सकते हैं। लाइक 20 पुट करना चाहें, 10 पुट करना चाहें, जो भी। 100 पे ना विड्थ इसकी फुल होगी। ठीक है। और उसके बाद इसकी हाइट, हाइट इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप ये देखो इस तरह हमने कर दिया ना, जैसे 475 कर दिया। अब इसने प्रॉपर एक बैकग्राउंड बना दिया है। आप चाहें तो इसी बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं, कोई और बैकग्राउंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। शेप डिवाइडर ने उसे बैकग्राउंड दे दिया एक अच्छा सा। और नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑप्शन है फ्लिप। फ्लिप करेंगे तो यानी कि राइट साइड लेफ्ट पे चली जाएगी, लेफ्ट राइट पे चली जाएगी। ब्रिंग टू फ्रंट, इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्शन है उनसे ये ऊपर ही आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करके देखते हैं, फिर हमें सही से समझ आएगा ये। हाँ, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब ये है कि जो हम एलिमेंट से इस्तेमाल करेंगे उनके भी ये ऊपर आ जाएगा इस तरह। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शेप डिवाइडर। ये हो गए ऑप्शंस हमारे पास। और अभी हम इसको नन कर देते हैं। एंड बॉटम में चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। बॉटम में भी सेम ही ऑप्शंस है। यहाँ पे माउंटेन्स पुट करेंगे तो ये बॉटम में माउंटेन्स आ गए। यहाँ पे हम वही कलर पुट कर सकते हैं। और इसकी भी विड्थ और हाइट है। ठीक है, इस तरह। ब्रिंग टू फ्रंट नहीं करेंगे तो ये बैकग्राउंड स्टिल यहीं पे ही रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। फ्लिप, आप एक साइड यानी कि एक जो लाइक माउंटेन्स है उसको दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, या दूसरी साइड वाले पहली साइड पे लेके आ सकते हैं। ये हो गया हमारे पास शेप डिवाइडर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडवांस का। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक है मार्जिन और दूसरी है पैडिंग। आज इन दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। बस शेप डिवाइडर हो जाएगा और बाकी पैडिंग एंड मार्जिन। अच्छा, तो पैडिंग क्या होती है? पैडिंग होती है इनर स्पेस और मार्जिन होता है आउटर स्पेस। यानी कि जैसे हमने पैडिंग दिया तो इसने सेक्शन को ही इंक्रीज कर दिया। सेक्शन ये रहा, ये डॉटेड लाइन है ना, यहाँ पे हम एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है इसने एक्सपेंड कर दिया, अंदर सेक्शन के अंदर ही स्पेस दे दी इसने। और अगर हम यहाँ पे टॉप पे पुट करते हैं 50 का मार्जिन, तो आउटर स्पेस दे दी इसने, सेक्शन के बाहर ऊपर की साइड पे स्पेस दे दी। ठीक है, सिंपल मतलब है इसका। पैडिंग मतलब इनर स्पेस, मार्जिन मतलब आउटर स्पेस। और इनको तो मैंने बताया ही था। आप अगर ये लिंक्ड होंगी इस तरह तो चारों साइड पे ये वैल्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर आप इसको अनलिंक कर देते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। जैसे टॉप और बॉटम पे मैंने 20 20 कर दिया। ओके, अब यहाँ पे ये मार्जिन भी हो गया और पैडिंग भी हो गई। ये जो है ये इनके अलाइनमेंट सेट करने के लिए है। बट इनकी जो अलाइनमेंट्स हैं ये हम टॉप से सेट, इससे लेआउट से सेट करते होते हैं। यहाँ पे जो अलाइनमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स की अलाइनमेंट्स हैं। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, या फिर इसको प्रॉपरली जब तब डिस्कस करेंगे जब हम एलिमेंट्स को प्रॉपरली कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, अभी ये वर्क नहीं करेगा। चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं प्रॉपरली, जब हम एलिमेंट्स पे जाएंगे ना उनको डिस्कस कर रहे होंगे, देन हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। यहाँ पे ये चीज। और एक काम करते हैं,
इसकी जो है थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ। चलो इसे बाद में डिस्कस करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, ये हो गया हमारे पास शेप डिवाइडर। और उसके बाद है हमारे पास मार्जिन एंड पैडिंग। ओके, ये जो है जब हम एलिमेंट्स को कर रहे होंगे ना, इन चीज़ों को तब करेंगे। जेड इंडेक्स ये होता है अ, जैसे हेडर है उसके अंदर हम यूज करते होते हैं। जो हमारा सेक्शन होगा उसको हेडर के नीचे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमारा जो सेक्शन है वो भी हेडर के नीचे शो हो रहा होगा। हेडर को हम ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, ये जो सेक्शन है ये हेडर के नीचे चला जाएगा और एक ब्यूटीफुल से इफेक्ट क्रिएट करेगा। सी एस एस आई डी, जब हम सिंगल पेज साइट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल पे हमने क्लिक किया तो इसी पेज के ऊपर कहीं पे हमें इसने रीडायरेक्ट कर दिया। तो सिंगल पेज के लिए हम ये सी एस एस आई डीज यूज करते होते हैं सेक्शन के अंदर। जैसे मैं इसे कह देता हूँ हेडिंग। तो यहाँ पे मैं इसमें सी एस एस आई डी पुट कर दूंगा हैश हेडिंग। ठीक है, तो वो हो ऐसे वर्क करेगा, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमें इस सेक्शन पे रिडायरेक्ट करके ले आएगा। ठीक है, ये कंडीशंस हैं बट ये प्रीमियम में है। मोशन इफेक्ट्स, ये भी हमारे पास प्रीमियम में है। बट एक चीज है, इन चीजों को भी हम जब प्रीमियम में लेवल में जाएंगे ना तब डिस्कस करेंगे, अभी हम फ्री वर्जन को डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस एनिमेशन, यानी कि जब यहाँ पे साइट लोड होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जैसे ही जाएगा, इस सेक्शन के अंदर एंटर करेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक एनिमेशन जो हम चूज करेंगे वो शो होगी। जैसे हम एनिमेशन चूज करते हैं फेड इन की। ठीक है, जैसे यहाँ पे आएगा ये फेड इन होगा। ओके, ऐसे करते हैं, जूम इन की करते हैं। अच्छा, इसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, उनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि एंट्रेंस यानी कि वेबसाइट लोड होगी तब ये हॉवर करेगा, या फिर अ, जब हम इस सेक्शन पे जाएंगे तब ये यानी कि इस तरह इफेक्ट जो है ट्रांजिशन ये अप्लाई होगा। चलो इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। यहाँ पे हम गए, हाँ, जब हम इस सेक्शन पे गए तो ये इसने एंट्रेंस जो एनिमेशन लगी हुई थी वो शो हुई। एक ब्यूटीफुल सी वे में हमारा जो सेक्शन है वो अपेयर हुआ। और इसके अंदर इसकी जो एनिमेशन का ड्यूरेशन है, टाइम है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो है स्लो, नॉर्मल एंड फास्ट। और नॉर्मली जो हम जनरल जो है वो नॉर्मली रखते होते हैं ताकि जो इजीली नॉर्मल इफेक्ट है वो लगे। डिले एनिमेशन को यानी कि एनिमेशन में कितना डिले हो ये हम इसमें लगा सकते हैं। ये सेकंड्स नहीं है, एमएस है। यानी कि 1000 एमएस पुट करेंगे तब 1 सेकंड के बराबर होगा। हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं जैसे 5 सेकंड का डिले हो। लेट्स सी, 5 सेकंड का डिले नहीं आ रहा, 5 सेकंड के बाद आएगा। ये 5 सेकंड हुए, ये अपेयर हो गया। तो इसके अंदर एनिमेशन में डिले भी आप पुट कर सकते हैं। तो मोस्टली डिले तो पुट करना नहीं होता क्योंकि हमने साइट को जल्दी लोड करना होता, तो एक्चुअल ही रखना है इसकी अमाउंट। तो आज के लिए इतना ही। ये चीज़ें जो हैं आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लें प्रॉपरली, ताकि ये पिछली चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ आ जाएं। एडवांस के अंदर हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार हम यूज़ करते हैं, वो है मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सी एस एस आई डी भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड थिंग। ठीक है, जब हम इन पे जाएंगे ना और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो डिपेंड करता है कि आप काम कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिव, वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम इस चीज को यूज करते होते हैं।
अब इस रेस्पॉन्सिवनेस में ये है, कुछ ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस। जैसे ये सेक्शन है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम एडवांस के अंदर जाके रेस्पॉन्सिव में जाते हैं। तो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है, कौन से डिवाइस पे हमने इसको हाइड कर देना है। मोबाइल पे हाइड करना है, टैबलेट पे हाइड करना है, या फिर डेस्कटॉप पे हाइड करना है। जहाँ पे भी हाइड करना है, इस पे क्लिक कर दोगे, ऑन कर दोगे, ये उस जगह पे हाइड हो जाएगा। जैसे अभी ये डेस्कटॉप पे हाइड हो जाएगा। शो करा देता हूँ आपको, पब्लिश करते हैं तो, या किसी भी सेक्शन को स्पेसिफिक डिवाइस पे हाइड करना। अगर इसे अनचेक करेंगे तो ये शो रहेगा, अदरवाइज ये हाइड होगा। हम इसे शो ही कर देते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रीमियम में ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म काफी लंबी चीज है। सेम ही चीजें हैं इसमें नॉर्मल और हॉवर में, बट इसे कल डिस्कस करते हैं क्योंकि इस पे काफी टाइम लगने वाला है। रोटेट, ऑफसेट, स्केल, स्क्यू, फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप फ्लिप वर्टिकल, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन टाइम लगेगा इन चीजों में, क्योंकि जब हम एक चीज पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट, देखा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये कल डिस्कस करेंगे। तो जो आपने मोशन इफेक्ट्स बताया है, इसे हम मैनुअली ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम थीम्स यूज करेंगे, प्री बिल्ट थीम्स, तो उसमें ये सब चीज़ें पहले से डिफाइंड होंगी। हाँ, उसमें तो सारी चीज़ें पहले से ही डिफाइंड होंगी, बट आप फिर भी उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ इफेक्ट्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, उसके अंदर भी डाल सकते हैं। वैसे पहले से भी एक प्रॉपर थीम बनी हुई होती है।